So, hello everyone, good evening to all of you. In the last class, what we have discussed majorly about the basic concepts in which what we have seen the prime numbers, we have seen the composite numbers, we have seen the odd numbers, and we have seen like the decimal numbers in which we define what to say. हम किसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, किसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे. तो मान के चलिएगा जिसमें हमने एक डेसिमल नंबर में हमने बात की थी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और जो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं जिनको मैं टर्मिनेटिंग भी नहीं और रिपीटिंग भी नहीं बोलता उनको मैं बोलता हूं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. फिर हमने बात की थी प्राइम नंबर्स की, और आज हम उन बेसिक कंसेप्ट्स पर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो आज हम मेजरली वो डिस्कस करेंगे. उससे पहले दो तीन कंसेप्ट्स जो कल के बचे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा पहला कंसेप्ट होता है जिसका नाम है कि हम को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं. क्या बात आई भाई कि जो हम को प्राइम नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं जो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स जो हमारे को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स हम किसको बोलते हैं. को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती. जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे कि 15 और 23, ये मान के चलिए कोई एक पेयर है. इस पेयर में कोई भी चीज अगर मैं कॉमन लूंगा तो इन दोनों जो नंबर्स हैं इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. जैसे कि अगर मैं बात करूं 24 और 16, इन दो नंबर्स में से एक 2 कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है. ये इन नंबर्स में से क्या आ जाते हैं, कॉमन आ जाते हैं. बट को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, जो भी दो नंबर्स होंगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. क्या बोला मैंने कि उन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो को प्राइम नंबर्स होंगे वो को प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे. अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कितना, 1. अगर आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे 15 का और 23 का, इनका जो HCF आता है वो क्या आता है, 1. अभी तक याद क्या रखना होगा कि जब भी मैं इन दो नंबर्स को देखता हूं, जब भी मैं दो नंबर्स को देखता हूं इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. जैसे कि मैंने इन दो एग्जांपल्स में बात की, इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में, कि जो 15 और 23 हैं इनमें तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा. अगर 24 होगा और 16 होगा इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कॉमन 2 भी आ सकता है, कॉमन 4 भी आ सकता है. तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं क्या, को प्राइम नंबर्स. और एक बात आती है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उसको मैं एक फॉर्म में लिख सकता हूं, एक फॉर्म में लिख सकता हूं जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6n + -1. इस फॉर्म से हम कोई भी प्राइम नंबर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. बट जो इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर क्या इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट इसका अपोजिट नहीं ट्रू होगा. अगर यहां पर आप 1 लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा. और अगर मैं बात करूं जैसे कि n की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो n की वैल्यू 1 पर क्या आता है, 7 भी आता है और मेरा 5 भी आता है, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लस और माइनस दोनों है. अगर n की वैल्यू 1 पर क्या आ रहा है, 5 भी और 7 भी. अगर मैं n की वैल्यू यहां पर 2 लेता हूं तो यहां पर 2 पर क्या आएगा, यहां पर 13 भी आएगा और यहां पर 11 भी आएगा. कहने का मतलब क्या हुआ, इस फॉर्म में मैं कोई भी एक प्राइम नंबर लिख सकता हूं, बट इसकी कंडीशन क्या होगी, वो जो प्राइम नंबर होगा, वो प्राइम नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 में होगा. यहां पर जब आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, यहां पर मैंने जब n की वैल्यू 1 लिखी तो यहां पर मेरा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर आता है वो कौन सा है, वो है 5.
अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखता हूं तो मेरे पास क्या आता है, n की वैल्यू 0 पर प्राइम नंबर क्या आता है, n की वैल्यू पर आता है प्राइम नंबर 1। क्या जो प्राइम नंबर क्या 1 एक प्राइम नंबर होता है? मैंने बोला नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं होता। अब इस कंसेप्ट के बाद हम जो आज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहला जो क्वेश्चन होगा, ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस 4 स्टेटमेंट। जिसमें कि पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होता है, या जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, या डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जिसमें हमने कल बात की थी कि कोई भी जब मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करता हूं रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का, वो एक्सपेंशन कैसा हो सकता है, वो हो सकता है 2.85। ये भी तो एक डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे भी तो मैं एक रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकता हूं 2.85, ये भी रैशनल नंबर है। बट मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2.85 के ऊपर बार, मतलब जो 85 है ये बार बार रिपीट होगा। अगर ये 85 बार बार रिपीट होगा तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? बट यहां पर मैंने बोला कि इस 2.85 के बार के ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो कंप्लीटली p/q फॉर्म में आएगी। क्या ये स्टेटमेंट गलत हुई? क्योंकि यहां पर तो टर्मिनेटिंग चीजें हो नहीं रही हैं। इस जो कि रिकरिंग डेसिमल है ये भी तो एक डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर टर्मिनेट चीजें क्या एंडिंग इन चीजों की नहीं हो रही, तो इसीलिए जो ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का वो कैसा होता है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। इन 2 एग्जांपल्स में हमने बात की। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी और टर्मिनेटिंग भी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। यहाँ पर अगर मैं बात करूं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं होता क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इरेशनल नंबर का वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा कि वहां पर चीजें क्या करती रहेंगी, रिपीट 8 5 6 7 3 2 आगे चलती रहेंगी, और इसको मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। तो जो ये चीजें हैं क्या ये टर्मिनेट हो रही हैं? मैंने बोला ये चीजें भी टर्मिनेट नहीं हो रही, तो ये जो 3rd स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी गलत है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इरेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ उसकी एंडिंग नहीं होगी, उसकी एंडिंग क्या होगी, नहीं होगी, और वो क्या रिपीट भी नहीं करेगा। मैंने बोला हाँ, जो ये 4th स्टेटमेंट होगी किस चीज की, इस डेसिमल एक्सपेंशन में जो हमने कल पूरा मेजरली टॉपिक बात किया था उसमें क्या होगी, 4th स्टेटमेंट ये ठीक होगी, क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारा इरेशनल नंबर का वो कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। क्योंकि जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, कौन सा नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है वो कैसा होता है, वो ना तो खत्म होता ना ही वो क्या होता है, रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट। हमने बात की थी कि जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो तो 2 होता है और कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। ये बात तो सही है कि 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता। फिर 0 इज नीदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, मैंने बोला ये भी बात ठीक है। फिर अगर बात आती है इफ p मल्टीप्लाई q इज इवन, अगर मान के चलिए कोई p और q की मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो वो इवन नंबर आता है, तो इसने क्या बोला, देन p एंड q आर ऑलवेज इवन। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं p को अगर मैं 3 ले लेता हूं जो कि ओड है और मल्टीप्लाई कर देता हूं एक इवन नंबर से, तो ये b तो इवन आता है। तो मैं बोल सकता हूं p और q हमेशा क्या नहीं होंगे, हमेशा इवन नंबर्स नहीं होंगे। बट एक केस हो सकता है जैसे कि 4 into में 6 24, जिसमें कि ये p और q क्या हो सकते हैं, हमारे एक इवन नंबर हो सकते हैं। बट इसमें केस ये भी हो सकता है कि जो एक नंबर होगा वो तो ओड नंबर होगा और एक नंबर जो होगा वो होगा मेरा कैसा,
इवन नंबर। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि जो हमारा √5 है वो क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये बात तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, P and Q इज इवन थर्ड नंबर वाला। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कि इफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज x, सारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं क्या है, जितने भी मान के चलिए जितने भी हमारे जो प्राइम नंबर हैं क्या है, प्राइम नंबर है, उनका सम कितना है, उनका सम माना कि x है। और जितने भी ओड प्राइम नंबर हैं क्या है, ओड प्राइम नंबर, उनका जो सम है उनका सम कितना है, y है। अब मैं बात करूं, मान के चलिए कि जो हमारा प्राइम नंबर है वो कहां से 2 से लेके 3 स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं ओड प्राइम नंबर्स की, तो ओड प्राइम नंबर्स होगा, प्राइम नंबर्स होंगे बट क्या होंगे, ओड। तो इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 3 से स्टार्ट होंगे और आगे तक जाते जाएंगे। अब पूछा है इसने इनका डिफरेंस, x तो होगा ये और y होगा ये। अब मैं अगर x में से y माइनस करता हूं तो क्या बचता है मेरा, केवल 2 बचता है, क्योंकि इसमें ये जो सारी वैल्यूज होंगी ये तो कट जाएंगी और यहां मेरा क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा। अगर मैं प्राइम नंबर्स में से और प्राइम नंबर्स में से अगर मैं ओड प्राइम नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा क्या बचता है, केवल 2 बचता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। अब अगले को, इफ द व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन 100। जो फिफ्थ प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा, 2, 3, 5, 7 और 11 हमारा फिफ्थ प्राइम नंबर होगा। और इमीडिएटली 100 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 101। इन दोनों का क्या पूछा है इसने, प्रोडक्ट, जो कि मेरा कितना आएगा, वो आ जाएगा 1, 1, 1 और 1। इसका आंसर होगा थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्वेश्चन है क्या, इफ द n स्क्वेयर, ये क्वेश्चन है, अगर n स्क्वेयर माइनस 33, n स्क्वेयर माइनस में 31 और n स्क्वेयर माइनस में 29, ये क्या है मेरे, ये क्या है भाई, ये है मेरे क्या, प्राइम नंबर्स। क्या है मेरे, ये है मेरे प्राइम नंबर्स। और अब इसने पूछा है कि जो ये n है, ये n है, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अगर मैं बात करूं कोई, ये जो 3 प्राइम नंबर गिवन है, अब मैं यहां पर एक चीज नोटिस कर सकता हूं, जो ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं, इस प्राइम नंबर्स में मैंने क्या किया है, इस प्राइम नंबर में भी 2 ऐड किया है तो ये आया। अगर मैं बात करूं इस प्राइम नंबर में भी मैंने 2 ऐड किया है तो ये वाला मेरा प्राइम नंबर आया। ये तीनों प्राइम नंबर हैं। और ऐसे 3 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें 2-2 का डिफरेंस होता है, वो केवल एक पेयर होता है। वो कौन सा पेयर होता है, 3, 5 और 7 का। केवल 3, 5, 7 ही ऐसा प्राइम नंबर होता है, एक पेयर होता है जिसमें केवल 2 का डिफरेंस होता है। कौन सा होता है, केवल 3, 5 और 7 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जिसमें कि 2 का डिफरेंस होता है। अब मैं बात करूं कि जो ये n स्क्वायर माइनस 33 है, इसमें मैंने 2 ऐड किया, मतलब 3 में मैंने 2 ऐड किया, 5 आया। इसका मतलब यही तो है, क्योंकि इनमें 2-2 का डिफरेंस है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसमें 2-2 का डिफरेंस है, मैं क्या ये बोल सकता हूं, ये 3 के बराबर होगा, ये मेरा जो नंबर होगा ये 5 के बराबर होगा, और जो ये नंबर होगा वो मेरा वो 7 के बराबर होगा। क्योंकि इनमें भी अगर मैं +2 करता हूं, इसमें +2 करता हूं तो क्या आता है, मेरा 7 आता है और 5 आता है। क्योंकि इन तीनों नंबर्स में भी जो मेरे को मेंशन है, इनमें भी 2-2 का डिफरेंस है। और हमारे पास केवल ऐसा एक ही पेयर है प्राइम नंबर्स में, एक ही पेयर है प्राइम नंबर्स में जिसमें केवल 2 का डिफरेंस होता है। वो कौन सा है, वो है 3, 5 और 7। इसीलिए जो n स्क्वायर माइनस 30, n स्क्वायर, जो ये मेरा n स्क्वायर होगा, क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 29, ये तो मेरा किस चीज के बराबर होगा, ये मेरी जो चीज होगी ये बराबर होगी 3 के, ये चीज होगी बराबर होगी 5 के, और ये बराबर होगी 7 की। अब यहां से मैं कहीं से भी वैल्यू निकाल सकता हूं। मान के चलिए कि n स्क्वायर माइनस में 33 इक्वल टू में 3 है, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 36। और जब मैं n का रूट लूंगा तो यहां पर वैल्यू आएगी +-6, क्योंकि जब मैं माइनस
जब ये रूट हट, जो ये मेरा स्क्वायर है जब यहाँ पर इस साइड रूट में आ जाएगा, कैसे, जब ये n इक्वल टू में रूट 36 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू केवल 6 नहीं प्लस -6 आती है, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी जो हमारा होता है वो 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36 होता है। तो इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी इस क्वेश्चन की, हमारी केवल 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जिसमें कि ये 3n² - 33, n² माइनस में 31 और n² माइनस में 29, ये 3 केवल हमारे प्राइम नंबर तब ही होंगे जब मेरी n की पॉसिबल वैल्यूज 2 होंगी। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल एक ही पेयर होता है, जिसमें 2 का डिफरेंस होता है और हमें यहां से एक हमारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होता है। ये बेहतर ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस हमें पहले से ही याद होने चाहिए कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 5 डिजिट्स का वो होता है 1000, कौन सा 73, कौन सा होता है 100073, जो सबसे 5 डिजिट्स का सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 1007, कौन सा होता है 10007, जो ये 10007 होता है। अगर मैं बात करूं 5 डिजिट्स में क्या आ जाता है 10,000, हमारा आता है 10,001, 10,002, ये आगे चलता जाता है और कहां तक आ जाता है 10,000, कहां तक 10,007 तक। ये 10,007 ही ऐसा एक नंबर है सबसे छोटा 5 डिजिट्स में सबसे छोटा यही नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये 1 से और खुद ही 10007 से ही कटेगा। और जो ये 10,000 है 10,001 है, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है, ये और नंबर से भी कटते हैं। और ऐसे ही अगर 5 डिजिट्स का हमने स्मॉलेस्ट नंबर की बात की तो 4 डिजिट का भी एक कोई स्मॉलेस्ट नंबर होता होगा। और वो 4 डिजिट का ये भी चीज याद रखनी है कि जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो तो होता है 10,007, 10,007। अगर मैं 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की बात करता हूं तो वो होता है मेरा 1009, क्या होता है 1009। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर 4 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 9973, क्या होता है भाई 9973, कौन सा होता है 9973। और सबसे बड़ा 5 डिजिट का प्राइम नंबर होता है, सबसे बड़ा 5 डिजिट का जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 99991। मतलब क्या हुआ 99,991, ये होता है हमारा 5 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि जो मेरे 3 प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी मेरे 3 प्राइम नंबर्स हैं, उन प्राइम नंबर्स का सम कितना है मेरा 100 है। जो द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36। मतलब कोई भी एक नंबर अगर दूसरे को 36 से बढ़ा देता है तो मेरे को ये बताइए इनमें से कौन सा एक नंबर है। मान के चलिए कि क्वेश्चंस क्या पूछना चाहता है, मान के चलिए कोई 3 प्राइम नंबर हैं और 3 प्राइम नंबर्स का मेरे को सम कितना गिवन है 100 गिवन है। इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर हो सकता है कि जो दूसरे को 36 से बढ़ा देता है। मैंने बोला अगर 3 प्राइम नंबर्स का सम 100 है तो मान के चलिए कि अगर ये 3 नंबर्स का सम कितना है 100 है तो इसमें एक श्योरिटी पक्का होगा कि इसमें जो एक वैल्यू होगी वो 2 होगी। क्योंकि ये 2 इसलिए होगी क्योंकि जो हमारा जो ये सम आया है ये 100 है और ये तीनों क्या है मेरे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर अगर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूं तो देखिए कि जो ओड को अगर मैं ओड से प्लस करता हूं
क्या, अगर मैं ओड से प्लस करता हूं तो क्या आता है, इवन आता है। अगर मैं ओड को ओड से प्लस करता हूं तो क्या आता है, इवन आता है। और इसमें क्या गिवन है, ये तीनों ही क्या है, तीनों ही प्राइम नंबर हैं जिनका सम कितना है, 100 है। और ओड को मैं ओड में प्लस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, इवन आएगा। तो इवन आएगा, और अगर मैं इवन को इवन में ही ऐड करूंगा तो क्या आएगा, मेरा इवन ही आएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि जब ये नंबर मैंने मान के चलिए 2 लिया, तो ये जो नंबर होंगे ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, मेरे प्राइम नंबर्स होंगे। 2 भी प्राइम नंबर है तो ये भी क्या होंगे, मेरे प्राइम नंबर होंगे। ये 2 मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि यहां पर सम मेरा आया है इवन। क्या आया है, एक ऐसा ही नंबर होता है ओड प्राइम नंबर, क्या 2 एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक केवल ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। और जो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स वो कैसे होते हैं, ओड होते हैं। कैसे होते हैं, 2 को छोड़कर जो भी अदर प्राइम नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे मेरे कैसे, ओड प्राइम नंबर्स होंगे। अगर मैं एक प्राइम नंबर को 2 मैंने इसलिए मान लिया, अगर मैं दूसरे कोई दो नंबर्स को मेरे को ओड लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 मैंने मान लिया, मान के चलिए a की वैल्यू है 2, तो मैंने माना कोई x होगा और ये नंबर होगा y। ये कैसा होगा, x, ये होगा y। कोई मैंने माना ये x कोई प्राइम नंबर है और जो y है y भी कोई एक प्राइम नंबर है। अब मैंने बात की, मैंने फिक्स किया, अगर ये भी मेरा कैसा होगा, फिर ये भी मेरा ओड नंबर होगा, प्राइम में भी ओड नंबर होगा, ये भी प्राइम में ओड नंबर होगा, और ये प्राइम में एक ऐसा केवल नंबर है जो कि इवन है। अगर मैं ये दोनों ओड को ओड से प्लस कर देता हूं तो क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन को ही मैं इवन में प्लस करूंगा तो मेरा बात बनेगी कि जो मेरा सम आएगा वो कैसा आएगा, इवन आएगा। मैंने बोला हाँ। अगर ये बात समझ में आई तो जो आगे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी एक वैल्यू तो फिक्स हुई जो कि a कितनी होगी, मैंने मान लिया कि जो मेरी a होगा वो तो केवल 2 होगा। क्या होगा, मेरा जो a होगा वो केवल 2 होगा। a प्लस में b प्लस में c ये 100 के इक्वल है, और मैंने मान लिया 2 होगा क्योंकि केवल ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है वो केवल 2 है। और ये मैंने माना ये है x और ये है y, ये दोनों ओड नंबर हैं जो कि प्राइम है। अब अगर मैं बात करूं, जब a यहां से मैं x और y मैंने माना इसको, अब मैंने बोला a की वैल्यू क्या है, मेरी 2 है, तो क्या मैं यहां से b और c की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैंने बोला हाँ, क्योंकि 100 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं तो वो आता है कितना, 98। मैंने बोला हाँ। आगे एक स्टेटमेंट क्या दी है, कोई एक नंबर दूसरे नंबर को 36 बढ़ा देता है। मैंने माना कोई वो एक नंबर है b ने क्या किया, c को 36 से बढ़ा दिया। मैंने बोला हाँ, बढ़ा दिया। b ने क्या किया, c को 36 से बढ़ा दिया। मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं जो b माइनस c आएगा, क्या वो 36 आएगा। मैंने बोला हाँ। और मेरे पास अब 2 इक्वेशन आई, एक तो आई b प्लस में c इक्वल टू में 98, एक मेरे पास इक्वेशन आई b माइनस में c इक्वल टू में कितना, 36। क्या मैं यहां से 2b की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैंने इन दोनों को किया ऐड, b और b 2b, 8 6 जा 8 और 6 14, 1 कैरी 9 और 3 12 और 13। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आई, 67। कितनी आई, मेरी b की वैल्यू आई है 67। और यहां से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूं, 98 माइनस में 67, ये आई मेरी 31। एक वैल्यू तो आई मेरी कौन सी, 2, एक वैल्यू आई मेरी 67 और एक वैल्यू आई मेरी 31। मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं जो कि पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं इस a, b और c की। हो सकता है मैं a को ना, मैं c को 2 मान लूं, यहां पर फिर a और b 98 आएगा। हो सकता है मैं b को 2 मान लूं। मैंने कोई भी एक नंबर फिक्स कर लिया, क्योंकि मैंने एक नंबर 2 इसलिए मान लिया क्योंकि जो 2 अलग प्राइम नंबर हैं वो हमेशा ओड होंगे, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो कि इवन होता है, वो मैंने यहां पर माना। क्यों माना, क्योंकि जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ओड होंगे, और ओड को ओड से मैं प्लस करूंगा तो वो क्या आएगा, इवन आएगा। और फिर मैं इवन और इवन को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, इवन आएगा।
आएगा, इसीलिए मेरे को यहाँ पर एक सम गिवन है ऐसा जो कि इवन है और मेरे को ये 2 मानना पड़ेगा। और यहाँ से फिर मेरी 2 इक्वेशन बनी, एक तो b प्लस में c 98 और एक b माइनस में c कैसी 36। और यहाँ से मैंने क्या किया, b की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली और फिर इस जो क्वेश्चन ने पूछा है वो मैंने बता दिया। क्या पूछा, वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनमें से कौन सा नंबर है जो कि a b c हो सकता है। क्या यहाँ पर 17 है, मैंने बोला नहीं। क्या यहाँ पर 29 है, मैंने बोला नहीं। क्या 31 है, क्या यहाँ पर 43 है, मैंने बोला नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। क्या होगा, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा क्या, नन ऑफ द अबव। अब अगली क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है 2, इसकी वैल्यू हो सकती है 67, इसकी वैल्यू हो सकती है क्या 31। और जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका सम कितना आएगा, 100 आएगा। और ए बी सी की वैल्यू मैंने क्या की, यहां पर निकाल दी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इफ एक्स वाई और जेड आर प्राइम नंबर्स। इसने क्या बोला कि कोई एक्स और वाई और जेड प्राइम नंबर्स हैं, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं और इनका सम कितना है 38 है। ये भी कैसा है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। बट मेरा सम कैसा गिवन है, यहाँ पर इवन सम गिवन है। तो ये तो पक्का होगा कि मेरा कोई भी एक नंबर मैं मान सकता हूं कि एक नंबर तो मेरे को इवन लेना पड़ेगा और वो प्राइम में केवल एक ही नंबर होता है इवन, जो कि 2 होता है। बोलिए हाँ या ना। इसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। मैं इसको ना मानकर जेड को मैं 2 मान लेता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे को तो x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसीलिए मैं z को 2 मान लेता हूं। मैंने बोला हाँ। अगर ये 2 हो सकता है और मेरे को 38 बनाना है तो क्या मैं एक कुछ ऐसा पेयर सोच सकता हूं जिसमें x मैक्सिमम हो जाए। इन दोनों में एक तो मैंने मान लिया 2, तो कितना बचा, x प्लस में y कितना बचा, ये बचा है मेरा कितना 36। और 36 में भी जो x और y मानूंगा, x और y की वैल्यू निकालूंगा, वो दोनों कैसी होंगी, प्राइम होंगी। और प्राइम के साथ साथ वो क्या होंगी, ओड तो होंगी, क्योंकि मैं मान चुका हूं एक नंबर तो जो कि प्राइम नंबर है और वो इवन है। मैंने बोला हाँ। जब मैं x और y की वैल्यू मानूंगा तो वो कैसी होंगी, दोनों प्राइम नंबर होंगी और प्राइम नंबर में भी ओड होंगी वो, क्योंकि 2 तो मैं मान चुका हूं। ये कैसा, यहाँ पर किस चीज की वैल्यू आएंगी, ओड प्राइम नंबर की। x भी ऐसा नंबर होगा और y भी होगा। और x मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो मैं क्या ऐसे पेयर सोच सकता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 और 35। मैंने बोला 35 प्राइम नंबर नहीं होता, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला क्या मैं यहाँ पर 34 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 32 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्या मैं 31 और क्या मैं यहाँ पर 5 ले सकता हूँ, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। मैंने बोला हाँ। तो इसीलिए जो मैंने क्या माना कि यहाँ पर 31 आई। मैं पीछे से कैसे काउंटिंग शुरू की, जो x और y है ये कितना बचा 36, और मैं यहाँ से पेयर बनाने स्टार्ट करूंगा। कैसे कि यहाँ पर हो सकता है कि 35 और 1 हो। मैंने बोला ये प्राइम नंबर तो नहीं होता, ये भी नहीं होता। फिर मैंने बोला 34, ये तो होता ही नहीं प्राइम नंबर, होने कैसे चाहिए x और y प्राइम नंबर। 33 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 32 भी नहीं होता, 31 होता है। और 31 के बाद क्या आता है 5। 31 और 5 को ऐड करता हूं तो क्या आ जाता है मेरा 36 आ जाता है। इसीलिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस x की यहाँ पर मेरे, वो क्या होगी, वो होगी 31। बोलिए बात समझ आई या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होता है कि जब पेयर्स बनते हैं तो उसमें चीज़ें सोची जाती हैं, समझी जाती हैं और फिर उसका आंसर दिया जाता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने बात की थी कि यहाँ पर एक कॉमन चीज हो जाती है, जब 3 नंबर्स का सम दिया होता है, तीनों प्राइम नंबर होते हैं, तो उनमें से एक नंबर तो पक्का है प्राइम नंबर में, जो एक इवन प्राइम नंबर है वो मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे तो हमारे ओड हैं, और ओड को मैं ऐड करता हूं तो इवन आता है, और इवन में हो जो 2 है वो इवन है ही, और इवन को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, मेरा इवन ही आएगा। तो इसीलिए एक नंबर मेरे को पहले यहां पर मानना पड़ता है कि एक नंबर यहां पर 2 तो होगा ही। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए बी सी डी ई कोई अलग प्राइम नंबर्स हैं और इन प्राइम नंबर्स का सम है कैसा है, ओड है। गिवन क्या है कि मेरे पास कोई ए बी सी डी तीनों क्या है, अलग हैं,
क्या है, ए प्लस में सी प्लस में डी प्लस में ई, इनका सम कैसा है, ओड गिवन है मेरे पास, कैसा है, और ये सारे कैसे हैं, अलग प्राइम नंबर है। मैंने माना कि ये कोई 3 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा और ये कोई 11 होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सारे कैसे हैं, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। मैंने बोला हाँ, जब मैंने बोला कि इन सारे नंबर्स का सम कैसा है, ओड है, तो ओड कब आता है, ओड जब आता है, मैं क्या मान सकता हूं, ये भी कोई एक, मैं अगर मान के चलता हूं कि ओड प्राइम नंबर सम कब आएगा, एक तो जब आ सकता है कब, कि अगर मैं किस चीज को ऐड करता हूं, किस चीज को ऐड करता हूं, मैं ओड को और इवन को ऐड करता हूं। क्या बोला मैंने, कि अगर मैं ओड को और इवन को ऐड करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, ओड इवन प्राइम नंबर को, और ओड इवन प्राइम नंबर को, और जब मैं बात करता हूं इवन प्राइम नंबर की तो मेरे पास क्या आता है, अगर मैं 2 ले लेता हूं और 3 लेता हूं तो 5 आता है। तो इवन और ओड को ऐड करने के बाद ओड आएगा। मैंने बोला हाँ, अगर मान के चलिए कि ये एक कोई ओड प्राइम नंबर है, कैसा है, ये है मेरा ओड प्राइम नंबर, ये भी मेरा ओड प्राइम नंबर है, तो ओड मैंने माना कोई ये 2 ओड प्राइम नंबर है, तो इनका सम कैसा आएगा, इवन। और मानिए ये भी कैसा है, एक प्राइम नंबर है, ये कैसा है, एक प्राइम नंबर है, और ये भी मैंने माना कि ओड प्राइम नंबर है, ये भी मैंने मान लिया कि ओड प्राइम नंबर है, ये भी मैंने मान लिया कि कैसा है, एक ओड प्राइम नंबर है। तो अगर मैं बात करूं ओड और ओड को ऐड करूंगा मैं इवन, इवन और ओड को ऐड करूंगा मैं तो क्या आएगा, ओड, यहां पर आएगा ओड, ओड और ओड को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, इवन, इवन और ओड को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरा, हमेशा ओड ही आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब मैं ए बी सी डी को, ए बी सी डी, ए बी सी डी इसको भी ओड मानूंगा, इसको भी ओड, इसको भी ओड, और इसको भी ओड, और इसको भी ओड, तभी मेरा ओड आएगा कोई एक प्राइम नंबर जो कि ओड होगा। मैंने बोला हाँ, तो मैंने ए बी सी डी तीनों पांचों ही ऐसे प्राइम नंबर लेने होंगे, ऐसे प्राइम नंबर लेने होंगे जो कि मेरे ओड प्राइम नंबर होंगे। मैंने बोला हाँ। अब बात आती है, इसने पूछा है अगर मैं a प्लस में b प्लस में c, a प्लस में b प्लस में c प्लस में d को ऐड करता हूं तो क्या आएगा। मैंने बोला ये भी मैंने ओड नंबर माना, ये भी ओड माना, ये भी ओड था और ये भी ओड था। ओड और ओड को ऐड करता हूं तो क्या आएगा, इवन, इवन और ओड को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ओड, और ओड को ऐड करूंगा मैं तो क्या आएगा, मेरा हमेशा एक इवन नंबर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा जब मैं इस चीज को ऐड करूंगा तो वो मेरा आंसर क्या आएगा कि हमेशा ही a प्लस में b प्लस में c, a प्लस में मैंने क्या बोला, ओड और इवन को ऐड करूंगा मैं, ओड और ओड को ऐड किया, मान के चलिए 5 और 7 को मैंने ऐड किया तो इवन आया। इवन में मैंने माना कि मैंने माना 2 और 5 को ऐड किया तो क्या आएगा भाई 7, तो वो ओड आया। कैसा है, ओड, ओड को और ओड को मैं ऐड करूंगा, अगर मैंने माना ओड और ओड को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, मेरा एक इवन नंबर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, वो हमेशा कैसा होगा, एक इवन नंबर होगा। ये बात समझ में आई। अब अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो क्या है, ए बी एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है। क्या है, एक ए बी, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका मैं क्रक्स बता देता हूं। इसका क्रक्स क्वेश्चन का पूछने का क्या है, ए बी एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है जिसमें कि ए बी के इक्वल नहीं है, और कह रहा है कि अगर मैं ए बी को रिवर्स कर देता हूं तो बी, ए बी एक क्या आता है, मेरा एक प्राइम नंबर आता है जिसमें कि बी और ए बी इक्वल नहीं है। क्या बोला मैंने, बी और ए बी क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहां पर बी और इक्वल नहीं है, तो मैं ऐसे प्राइम नंबर लूंगा, ऐसे प्राइम नंबर लूंगा। फिर उसने पूछा वो कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ए बी एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है जहां पर ए बी के इक्वल नहीं है, बट इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड एंड अ न्यू नंबर इज फॉर्म्ड देन बी एक नंबर बनता है एंड इट इज अ प्राइम नंबर, वो भी कैसा है, एक प्राइम नंबर है। तो मैंने बोला कि एक मान के चलिए 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, कैसा, मैंने माना 11, तो 11 मैं ले नहीं सकता क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, तो मैं ले सकता हूं एक 13 ले सकता हूं, तो इसका उल्टा क्या होगा 31। मैंने बोला हाँ। अगर मैं आगे बात करूं जैसे कि 17, मैं 17 ले सकता हूं तो यहां आएगा 71। जैसे मैं बात करूं कि यहां ले सकता हूं मैं क्या 19,
तो 91, तो ये 91 तो क्या एक प्राइम नंबर है? मैंने बोला नहीं। तो क्या मैं यहाँ पर ये ले सकता हूँ? मैंने बोला ये जो एक नंबर होगा वो मैं नहीं ले सकता। मैंने बोला ऐसे ही आप जब ये जो 2 डिजिट के आप काउंट करते रहेंगे तो उनका आपको क्या है, सम निकालना होगा, क्योंकि आगे आपको इतने प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे जो कि रिवर्स करने के बाद ऐसे प्राइम नंबर होंगे, तो वो 3-4 ही नंबर आगे आएंगे, उसका आपको एडिशन करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसका आंसर शायद 418 आएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर ग्रेटर देन 7 इज डिवाइडेड बाय 6। कोई एक नंबर है जब मैं किसी व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन प्राइम नंबर, तो मैंने बताया आपको मैं प्राइम नंबर को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 6n प्लस माइनस में 1 ये एक मैं प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं। मैंने बोला हाँ। इसने बोला कि जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा, जब मैं यहां पर 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो मैंने बात की यहां पर ये तो जो 6n है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6n बाई में 6 प्लस माइनस 1 बाई 6। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। तो यहां पर एक रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 एक रिमाइंडर हो सकता है। जैसे कि आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो यहां पर क्या आता है 6 7 बाई में 6, और अगर यहां पर मैं 1 लेता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, यहां से आता है मेरा 5 बाई में 6। तो ये यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर ही तो है। अगर यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले सकते हैं। n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर ये 13 होगा, और क्या होगा यहाँ पर 13 होगा और 11 होगा। अब जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 6 को 13 से डिवाइड करूंगा जब मैं, तो यहाँ पर आएगा 12, 1 रिमाइंडर आएगा। और जब 6 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो इसके रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, जब मैं किसी प्राइम नंबर को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और एक 5 भी मेरा प्राइम नंबर हो सकता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान के चलिए कोई एक 3 डिजिट का प्राइम नंबर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि अभी 2023 में ही आया था कि कोई एक n नंबर है जो कि 3 डिजिट नंबर है, कोई एक 3 डिजिट का कोई एक नंबर है जिसको मैंने क्या बोला, एक n है, कोई 3 डिजिट का नंबर है। और क्या बोला, सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ n, जो ये यहाँ पर इसकी जो ये यूनिट डिजिट है ये हमेशा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ n इज ऑल्सो प्राइम। और मैं अगर इन तीनों की का प्रोडक्ट लेता हूं तो ये प्रोडक्ट कैसा आता है, ये प्रोडक्ट भी मेरा क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। मान के चलिए कि मैंने यहां पर एक ये यूनिट डिजिट मैंने माना कोई एक प्राइम नंबर है, तो इसने पूछा कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। मैंने बोला हाँ। मान के चलिए कि अगर मैं यहां पर 3 डिजिट का नंबर है, यहां पर एक मैं जो 3 डिजिट लेना है, तो मान के चलिए मैंने यूनिट डिजिट मान लिया 2। क्या माना मैंने, एक यूनिट डिजिट माना 2। एक यूनिट डिजिट हो सकता है कि 3 भी हो सकता है, एक यूनिट डिजिट हो सकता है 5, और एक यूनिट डिजिट कितना हो सकता है, 7। तो ये वैल्यू लिखी। अब मैंने बोला कि अगर तीनों जब इनका मैं प्रोडक्ट करता हूं तो ये भी प्राइम नंबर आता है, ये भी प्राइम नंबर आता है, और ये भी कैसा आता है, एक प्राइम नंबर आता है, और ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर ही आता है। मैंने बोला प्राइम नंबर मान के चलिए कोई प्राइम नंबर आता है, ये प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर जो होगा वो हमेशा खुद से और 1 से कटेगा। क्या बोला मैंने, खुद से और 1 से कटेगा। अगर ये तीनों की मल्टीप्लाई करके आया प्राइम नंबर है तो वो 2 से तो कटेगा ही। मैंने बोला हाँ। यहाँ ये अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई करी और एक प्राइम नंबर आया, वो पक्का है जो प्राइम नंबर आया होगा वो 2 से तो कटा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई करने के बाद तो आएगा कोई एक प्राइम नंबर। मैंने बोला हाँ। अगर ये एक खुद से एक नंबर से तो कट चुका है और यहाँ पर ये 2 से तो कटेगा। मैंने माना कि तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैंने माना कोई एक x वैल्यू आई यहाँ पर। हाँ, मैं बोलता हूँ जब मैंने बोला तीनों की मल्टीप्लाई की तो क्या ये एक प्राइम नंबर मैंने माना कोई x होगा। जब मैंने बोला प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो एक तो
खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो क्या मैं यहाँ पर एक मान के चलिए यहाँ भी 1 मान लेता हूँ, यहाँ भी 1 मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन बोलती है कि प्राइम नंबर जब होगा वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। जब मैं क्या तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 ऐसा नंबर है कि अगर मैं इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से कटेगा। और प्राइम नंबर की एक खासियत और होती है कि वो 1 से और कटता है। तो क्या मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ? मैंने बोला हाँ। ऐसे ही यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 मान सकता हूँ, यहाँ पर भी 1 मान सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। और सेटिस्फाई है, 3 से भी कट रहा है और 1 से भी है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3 डिजिट की नंबर, वो कौन से नंबर, कितने नंबर हो सकते हैं? वो नंबर हो सकते हैं कितने? वो नंबर हो सकते हैं 1, 2, 3 और 4 नंबर हो सकते हैं जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जिनका कोई एक 3 डिजिट का नंबर होगा और यूनिट डिजिट मेरे को गिवन है प्राइम। वो प्राइम नंबर 3 डिजिट में कौन से हो सकते हैं? यूनिट डिजिट 2 हो सकता है, 3, 5 और 7। खासियत बात क्या है प्राइम नंबर की? एक तो वो खुद से कटता है और एक 1 से कटता है, तभी तो वो एक प्राइम नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई होके आएगा। जब यहाँ पर प्राइम नंबर होगा ये तो पक्का है वो 2 से तो कटेगा ही। जब एक ऐसा नंबर लेना ही ऐसा नंबर है कि जो 2 से तो कटेगा, मान के चलिए यहाँ पर 2 ही आया, तो 2 कब आएगा? ये जब मैं यहाँ पर 1 लूंगा और 2 ये सेटिस्फाई भी होगा कि 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 2 से और खुद एक से ही कटता है। ऐसे ही यहाँ पर 3, ऐसे ही यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी ऐसे ही 7 यहाँ पर है। ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये भी, और जब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम वो थोड़ा सा और शायद ट्रिकी होगा, वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन है ऐसा कि ये क्वेश्चन है कि मान के चलिए कि गिवन क्या है कि जो सम है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का, क्या है? 3 इंटीजर्स का कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार इंटीजर्स का सम गिवन है। कितना सम है? वो सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। इसने क्या बोला? कोई भी 3 नंबर हैं, मान के चलिए ए, बी और सी, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? इनका सम है जो इनके किसके इक्वल है? इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। मैंने बोला हाँ। तो ये पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? क्या पूछा इसने? हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, कि जो तीनों का सम है वो प्रोडक्ट के इक्वल भी हो जाए, वो कितने नंबर हो सकते हैं? अब मैंने सोचा कि एक नंबर तो ये हो सकता है कि मैं मानूं 1 प्लस में 2 प्लस में 3, और ये इन तीनों के प्रोडक्ट के ये अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं 1 इंटू में 2 इंटू में 3, वो कितना आता है? 6, और इनका सम भी आता है 6। क्या एक ही ऐसा पॉसिबिलिटीज होगी कि उनका जो सम है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा? मैंने बोला नहीं। तो इस चीज को निकालेंगे कैसे? एक इसका मेथड होता है। क्या होता है? कि इसका मेथड होता है निकालने का। वो क्या है? मान के चलिए मैं कोई एक नंबर मान लेता हूं। मैंने नंबर मान लिया x, और x से पहले एक नंबर कौन सा होगा? x माइनस 1। इनका सम और इसके बाद कौन सा होगा? x माइनस 1। मैंने बोला हाँ। तो ये इसके तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा? मैंने बोला हाँ। ये प्रोडक्ट के इक्वल भी होगा? मैंने बोला हाँ, ये तो होगा। मैंने बोला अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो क्या आता है मेरे पास? x और x। ये कितना आया मेरे पास? 3x, और जिसमें कि क्या हुआ? यहां पर +1 होगा, 1 से क्या होगा? 1 कट जाएगा, तो 3x किसके इक्वल आया? ये आया x। और यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी की। क्या होती है? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहां पर लगा देता हूं a स्क्वायर क्या होता है? x तो आएगा ही साइड में, एक आएगा x स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 1। मैंने बोला हाँ। क्या मैं यहाँ पर x को x से डायरेक्टली काट सकता हूँ? मैंने बोला नहीं, क्योंकि एक वैल्यू ऐसे भी हो सकती है x की वैल्यू 0 पर, ऐसे डायरेक्टली नहीं काटती x की वैल्यू यहाँ पर 0। पहले सेटिस्फाई करके देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू आ सकती है। मैंने बोला x की अगर मैंने वैल्यू 0 डालता हूं तो क्या आएगा मेरे? यहाँ पर भी 0 हो जाता है मेरा, और यहाँ पर भी 0 होता है। तो एक तो वैल्यू होगी जब x की वैल्यू 0 होगी,
जब ये तीन नंबर्स का जो सम होगा प्रोडक्ट से इक्वल आएगा। मैंने बोला हाँ। और हो सकता है अगर मैं यहाँ x से x काट देता हूं तो 3 किसके इक्वल आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 के, और 1 इस तरफ प्लस में जाएगा तो 4 इक्वल टू में x स्क्वायर होगा। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 4 की इक्वल होगी तो x कितना आ जाएगा यहाँ मेरे पास प्लस माइनस में 2। कितने आ जाएंगे भाई, प्लस माइनस में 2। तो एक वैल्यू कौन सी होगी मेरी, x इक्वल टू 0 पर। मैंने माने थे नंबर x, एक माना था मैंने नंबर x माइनस में 1, एक माना था मैंने x प्लस में 1। x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 माइनस 1 और 0 रखता हूं तो 1, माइनस 1 0 और 1, इनकी जब मैं सम करूंगा और प्रोडक्ट करूंगा तो इक्वल टू में सेम आएगा। एक हो सकता है x की वैल्यू जब मैं 2 लेता हूं, 2 जब मैं x की जगह 2 रखूंगा यहां पर तो ये 2 होगा, यहां पर 1 होगा और आगे 3 होगा। मैंने बोला हाँ। और x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है कितनी भी, एक x की वैल्यू हो सकती है -2। अगर मैं x को -2 रखता हूं यहां पर तो ये -2 रखा तो ये -3 आएगा। तो अगर यहाँ -2 रखता हूं तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पर माइनस में 1 आएगा, -3 माइनस में 2 और माइनस में 1। जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा और सम करूंगा तो ये भी जब ये नंबर ऐसे आए हैं मेरे पास 3 -3 -2 और 1, और एक नंबर है कौन सा मेरे पास, एक है 1 2 3 और एक है मेरे पास -1 0 और 1। 3 नंबर ऐसे हैं मेरे पास जिनकी मैं अगर सम करता हूं तो वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल भी होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जो आज की हमारी चीज़ें हैं वो यहीं तक सीमित रखते हैं और फिर हम कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो कि थोड़े से प्राइम नंबर्स के बेस पे ही आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ थोड़ा सा को प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन पर भी, और फिर हम इसके बाद हम कुछ ऐसे मिसलेनियस कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले डिविजिबिलिटी रूल से मिसलेनियस कंसेप्ट जिस पे भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा और प्राइम नंबर्स के बारे में, थोड़ा सा और डीप क्वेश्चंस जो देखेंगे जो कि हमारे कोई डिफेंस एग्जामिनेशन CDS में भी पूछे गए हैं, CGL में भी, और हम ऐसे ही अपनी सीरीज नंबर सिस्टम की लगभग 14-15 क्लास में नंबर सिस्टम यहाँ पर हम थोड़ा अपना ख़त्म कर देंगे। और तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।